Yeah. What is the meaning of calls in arrears and what is the meaning of calls in advance? Can you think on the same lines and decide about it? What do you mean by calls in arrears? Calls in arrears हमने already learn किया हुआ है. Many sums it has come already. What do you mean by calls in arrears? The money which is not yet received or money which is received in advance. What do you mean by calls Not in yet arrears? received. The money which is not yet received. That is what is called as calls in arrears, right? Opposite to that is calls in advance. Opposite to that is calls in advance. Calls in advance का मतलब होता है जो पैसा एडवांस में आ गया. ओके अभी कॉल्स इन अरियर्स का मतलब क्या था कि जो पैसा नहीं आया है, जैसे कि अलॉटमेंट मांगा किसी ने नहीं भरा, फर्स्ट कॉल मांगा किसी ने नहीं भरा, सेकंड कॉल मांगा किसी ने नहीं भरा. These monies are called as calls in arrears. They are like asset for the company. Asset क्यों? क्योंकि मिलना बाकी है. ये सब डेटर्स है आपके. तो कॉल्स इन अरियर्स आर लाइक योर डेटर्स. पैसा मिलना बाकी है आपको. अरियर्स. ओके. इनकम रिसीवेबल होता है ना, वो इनकम होता है, ये रिसीट है. अमाउंट मिलना बाकी है कैपिटल का. तो कॉल्स इन अरियर्स आर लाइक योर एसेट्स. ओके, मिलना बाकी है. ऑपोजिट टू दिस इज कॉल इन एडवांस. ऑपोजिट टू दिस इज कॉल इन एडवांस. कॉल इन एडवांस का मतलब होता है कोई ऐसा बंदा है, जैसे कि समझो आपको शेयर पे 10 रुपया चाहिए और वो आप पार्ट्स में मंगा रहे हो, लेटर से 2323, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल. तो कोई ऐसा बंदा है, एप्लीकेशन तो सबने भरा, अलॉटमेंट भी सबने भरा. जब अलॉटमेंट का टाइम था ना, तो किसी बंदे ने, बहुत ज्यादा पैसा था उसके पास, तो उसने क्या किया, ये जो फर्स्ट और सेकंड कॉल का 5 रुपया था ना, ये भी भर दिया साथ. समझ में आ रहा है? इस बंदे ने क्या किया, अलॉटमेंट के टाइम पे ही पेड फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल. तो अपने को 5 रुपया एक्स्ट्रा मिल गया ऑन द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ शेयर जो भी उसके हैं. तो दिस मनी विल बी कॉल्ड एज कॉल्स इन एडवांस. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कॉल इन एडवांस. कॉल इन एडवांस का मतलब है कि जो पैसा यू गॉट इन एडवांस, पहले ही आ गया आपको, टाइम से पहले आ गया, दैट इज कॉल्ड एज कॉल इन एडवांस. ठीक है. अभी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है, आपको पता है, 2 डॉक्यूमेंट मैंने डिस्कस किए थे शुरुआत में. कंपनी के 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज यूज्ड मेनली फॉर द एक्सटर्नल वर्किंग ऑफ द बिजनेस. बिजनेस के बाहर वालों को जो डेटा काम का है, वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में होती है. नेचर ऑफ द बिजनेस, नेम्स ऑफ द डायरेक्टर्स, ऑफिसेस, एरिया, लाइन ऑफ बिजनेस, तुम्हारा कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल जो है, नॉमिनल कैपिटल मैक्सिमम कितना रेज कर सकते हो, ये सब चीजें आपको दी गई होती है मेमोरेंडम में. और एक डॉक्यूमेंट कंपनी बनाता है, और वो कंपलसरी हर एक कंपनी के पास होना चाहिए, दैट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. What is article of association? It is the document which contain the internal rules and regulations of the company. इंटरनली कामकाज के लिए जो चीजें जरूरी है, जैसे कि बोर्ड मीटिंग कितने महीनों में कंडक्ट होनी चाहिए, हाउ मेनी डायरेक्टर शुड बी प्रेजेंट मिनिमम इन द बोर्ड मीटिंग, कोरा बोलते हैं उसको. फिर तुम्हारा इंटरेस्ट, अगर किसी डायरेक्टर को लोन देना है या कंपनी को लोन लेना है, तो कितना मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ इंटरेस्ट रख सकते हो. या ये जो कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट होता है, ये भी उधर मेंशन किया होता है. प्रो रेटा बेसिस पे आप जब शेयर्स इश्यू करते हो, तो कैसे डील करना है, कौन से कैटेगरी को रिजेक्ट करना है, कौन से कैटेगरी को प्रो रेटा करना है. ऑल दीज थिंग्स आर गिवन इन योर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज लाइक पार्टनरशिप डीड. जो आपने पार्टनरशिप डीड किया ना, पार्टनरशिप में 2 पार्टनर का अग्रीमेंट, इंटरनल रूल्स ऑफ द पार्टनरशिप. Partnership business comes into existence because of that partnership deed. Okay, agreement between the 2 partners. So वो पार्टनरशिप में होता है. वैसे कंपनी में जो इंटरनल रूल्स होते हैं जो फॉलो करने हैं, जो रेफरेंस पॉइंट होता है, दैट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. ओके, दैट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. तो इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये चीजें दी गई होती है. ओके, क्या चीजें दी गई होती हैं कि अगर कोई बंदा लेट पे करे, कॉल इन अरियर लेट पे करे, तो उसको कितना टके से इंटरेस्ट चार्ज किया जाए. अगर कोई एडवांस में पे करे तो कितना टके से उसको इंटरेस्ट दिया जाए. ओके, दीज ऑल थिंग्स आर गिवन इन योर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. If someone pays late,
you obviously receive interest with that late amount. If someone pays early, you pay interest on that earlier amount. अभी ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है ना, इसका गम्मत है. व्हाट इज दिस गम्मत, सुनना ध्यान से. देखो, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, कंपनी, एवरी कंपनी विच गेट्स रजिस्टर्ड हैज टू मेक 2 documents, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किस काम का होता है? बाहर वालों के काम का होता है. गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, बैंक, इसके काम का जो डिटेल होता है ये मेमोरेंडम में होता है, बाहर वालों के काम की डिटेल्स. इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, इंटरनल कंपनी के कामकाज की डिटेल किसमें होती है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होती है. बराबर है. अभी कंपनीज एक्ट ने क्या बोला हुआ है, लॉ ने क्या बोला हुआ है कि एवरी कंपनी शुड हैव अ सेपरेट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मतलब अगर आप एक नई कंपनी रजिस्टर करते हो तो आपका खुद का अलग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होना जरूरी है. अलग से डॉक्यूमेंट बनना चाहिए, अलग से अपनी डिटेल उसमें डालो. बट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में कंपनीज एक्ट ने ऐसा कुछ बोला नहीं है. मतलब क्या बोलता है कंपनीज एक्ट कि हाँ, अगर आपको अपना अलग से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाने का है तो बनाओ, इंटरनल वर्किंग का रूल्स रेगुलेशंस डालने का है तो डालो. लेकिन अगर आपके पास अलग से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाया हुआ है तो भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है. कंपनीज एक्ट में एक डिफॉल्ट फॉर्मेट दिया हुआ है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का, जिसमें डिफॉल्ट रेट्स ऑफ लोन्स, मीटिंग ड्यूरेशन, टाइमिंग, सब अलॉटमेंट, एप्लीकेशन मनी जो भी है, रिफंड, रिजेक्शन, ये सब मेंशन किया हुआ है आपको. तो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस का आप खुद का डॉक्यूमेंट बना भी सकते हो, और अगर नहीं बनाया तो कंपनीज एक्ट बोलता है कि ये डिफॉल्ट वाला फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा. अब ये डिफॉल्ट वाला फॉर्मेट किधर दिया है? तो इट इज समथिंग कॉल्ड एज टेबल एफ कहा जाता है उसको. ओके, यू डोंट हैव दैट राइट नाउ इन द सिलेबस, पहले था, निकाल दिया है. टेबल एफ बोला जाता है. टेबल एफ इज अ पार्ट इन द कंपनीज एक्ट 2013, जहां पे वो डिफॉल्ट फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दिया हुआ है आपको. तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में व्हाट इज द पेक्युलैरिटी, कि अगर कंपनी को खुद का आर्टिकल्स चाहिए तो अपने आप से रूल्स फ्रेम कर सकता है, बना सकता है उसको. लेकिन अगर खुद के रूल्स फ्रेम नहीं किए हैं तो इट कैन सिंपली फॉलो द डिफॉल्ट फॉर्मेट ऑफ टेबल एफ गिवन इन द टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. पहले टेबल ए था 1950, अभी टेबल एफ कहा गया उसको. इट इज नथिंग बट अ टेबल गिविंग यू द डिटेल्स कि अगर आपने खुद का आर्टिकल नहीं बनाया तो आप ये टेबल एफ को फॉलो करो. इज दिस क्लियर? तो उस टेबल एफ में ये कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस के रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिए गए हैं. एंड व्हाट आर दोज रेट ऑफ इंटरेस्ट? जस्ट फॉर द नॉलेज सेक, कॉल्स इन अरियर्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है अभी 2013 अपडेटेड के हिसाब से 10%, एंड कॉल्स इन एडवांस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 12%. मतलब क्या? मतलब ये कि अगर कोई बंदा कॉल इन अरियर रख रहा है अपने पैसे, कॉल इन अरियर मतलब लेट पे कर रहा है, और अगर कंपनी उसको ब्याज चार्ज कर रही है, लेट पेमेंट का इंटरेस्ट भी चार्ज कर रही है, तो मैक्सिमम रेट 10% होना चाहिए. क्यों मैक्सिमम रेट 10%? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अगर आपका खुद का नहीं है तो आपको कंपनीज एक्ट फॉलो करना है. कंपनीज एक्ट में ये रेट दिया हुआ है 10%. अच्छा सर, अपना किया तो? अपना किया तो आपकी मर्जी, 9% रखो, 8% रखो, 7% रखो, 5% रखो, 3% रखो, 2% रखो, 1% रखो, 0% रखो. कॉल्स इन अरियर्स पे इंटरेस्ट चार्ज ही मत करो, चलेगा. ये 10% है ना, मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है. ये कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कुछ समझ में आ रहा है? विच रेट ऑफ इंटरेस्ट आर वी टॉकिंग अबाउट? कॉल्स इन अरियर्स मतलब कोई पैसा लेट दे रहा है ना. अब तक तो हमने सम में देखा कि कोई देता ही नहीं है. कॉल्स इन अरियर्स के बाद हम लोग शेयर्स फोरफिट ही कर लेते हैं. बट बाय चांस किसी ने लेट पेमेंट किया, मार्च का पैसा जून में दिया, मार्च का पैसा अगस्त में दिया, मार्च का पैसा सितंबर में दिया, तो उस पे कंपनी इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है. और वो इंटरेस्ट मैक्सिमम क्या रेट से चार्ज होगा? 10%. ओके, वो मैक्सिमम क्यों 10% है? क्योंकि एक्ट में दिया हुआ है.
अगर आपका खुद का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, मर्जी जितना इंटरेस्ट करो, 10% से ज्यादा नहीं कर सकते, मैक्सिमम लिमिट इज 10%. On the other hand, what we are discussing right now in the problem is called calls in advance. Is called calls in advance. And what do you mean by calls in advance? It is opposite of call in arrear. Call in arrear मतलब लेट पैसा दिया. Call in advance का मतलब क्या हो गया? What do you mean? जल्दी दे दिया. Advance में अपने एग्जाम्पल में अलॉटमेंट भरा, एप्लीकेशन भरा और फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का 5 रुपए अभी भर दिया. दैट इज कॉल्स इन एडवांस. तो अभी आपका सपोज जनवरी में एप्लीकेशन था, मार्च में अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया, जुलाई में फर्स्ट कॉल का पैसा है एंड दिसंबर में सेकंड कॉल का ड्यू है. किसी बंदे ने अलॉटमेंट के वक्त ये 5 रुपया भर दिया, टाइम से पहले ही भर दिया. तो अब सीन क्या है? व्हाट इज द सीन नाउ? एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट यू हैव रिसीव्ड दिस 2 and 3. मतलब जो पैसा आपको जुलाई में भरना था आपने मार्च में भर दिया, जो पैसा दिसंबर में भरना था वो आपने मार्च में भर दिया. तो इतने महीने जल्दी भर दिया, तो इस पे कंपनी विल पे यू इंटरेस्ट, क्योंकि आपने जल्दी पैसा दिया. इट इज लाइक अ लोन टेकन बाय द कंपनी. तो कंपनी विल पे यू इंटरेस्ट. तो कंपनी कितने रेट से इंटरेस्ट पे करेगा? तो एट द रेट ऑफ 12%. कंपनी विल पे दिस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% per annum. एंड दिस इज मैक्सिमम रेट. तो क्या सर 11% से चार्ज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. 9% से चार्ज कर सकते हैं? कर सकते हैं. 5% दे सकते हैं? जरूर दे सकते हैं. 1% ऑब्वियसली चलेगा. 0 वो भी चलेगा. इट डिपेंड्स ऑन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी. बट इफ कंपनी ने खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाया तो क्या करना पड़ेगा? बोलो. अगर कंपनी ने खुद का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाया तो क्या रेट से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कॉल्स इन एडवांस पे? 12%, क्योंकि एक्ट में दिया हुआ है. सिंपल. या तो खुद का बना लो, अगर खुद का नहीं बना रहे हो रूल्स रेगुलेशन तो एक्ट में दिया है वो फॉलो कर दो, टेबल एफ का. इज दिस क्लियर? सो ये दोनों रेट्स दिया हुआ है आपको इन योर टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. ओके, वेयर यू कैन फॉलो अ डिफॉल्ट फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल्स where calls in arrears पे rate is 10% maximum and calls in advance पे is 12% maximum. सर Yes. हम लोग कॉल इन एडवांस पे कम रख सकते हैं, मतलब 12 रख सकते हैं और कॉल इन अरियर्स में 1 रख सकते हैं. ऐसा हो सकता है कि रेशियो मतलब वैसा होना चाहिए. हाँ. प्रॉफिट ही देखने का ना. वो कोई प्रॉफिट नहीं है यार, वो तो बहुत नॉमिनल अमाउंट है, चिंदी सा अमाउंट है. डज नॉट मैटर. बहुत ही नॉमिनल है. तुम्हारा 2 3 4 महीने का ब्याज रहेगा अगर कोई एडवांस में भरा उस पे तो. ओके, वेरी नॉमिनल अमाउंट, डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस. मैनी पीपल, पहले तो मैक्सिमम पीपल डोंट पे ओनली, टाइम पे नहीं भरते हैं, तो एडवांस तो भूल ही जाओ. तो एडवांस मिलना ही बहुत कम चीज होती है, और एडवांस मिल गया उस पे 4 5 महीने का इंटरेस्ट, वो नॉमिनल अमाउंट पे नॉमिनल साइड टू साइड इंटरेस्ट आता है. दैट इज ऑल्सो वेरी नॉमिनल अमाउंट. ओके, सो इट इज जस्ट अ डिसीजन टेकन अबाउट रेट. If you take whatever rate you want, you can keep. If you don't, then 10 and 12%. Okay? Even in calls in arrears ka case, the rate of interest is generally small only. So whatever you want, you can choose and keep. Depends on the policy. कंपनी क्या डिसाइड करती है, लैविश थोड़ा कर रही है कि कंजर्वेटिव रख रही है, उसकी मर्जी. ओके, बट क्वेश्चन में आपको ऐसा चॉइस नहीं मिलेगा कि अपना रेट रखना है. क्वेश्चन में आपको 10 and 12 ही फॉलो करना है. क्वेश्चन में आपको आर्टिकल्स का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, तो 10 and 12, लेकिन वो आपको सिलेबस में नहीं है, अभी निकाल दिया है. तो 10 and 12 निकाल दिया आपको, ठीक है. मतलब है ही नहीं, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ही नहीं है. ओके, दिस वाज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ये सीए फाउंडेशन में है तुमको. Now, coming back to our question of calls in advance, we'll solve a question. How to pass the entry for calls in advance, we'll discuss it. Take out question number class textbook ka question number 14, page 111, question 14. Page 111, question 14.
क्लास नोट्स, पेज 111, क्वेश्चन 14. See what have they given. Hinduja Company Limited with an authorized capital of 4 lakh rupees divided into shares of 100 each. So in all, how many shares you have in the authorized capital? Number of shares. What will be the number of shares? There are 4 lakh rupees का authorized capital divided into shares of 100 each. 100 का shares में that is 4 lakh का capital. 4,000 हुआ. There are 4,000 maximum number of shares, ठीक है, of 100 each. Out of which it issued for subscription 2,000 shares payable as follows. तो 4,000 में से अभी कितना इश्यू कर रहे हो तुम लोग? 2,000 shares. 2,000 shares you have issued. And what is the breakup? Breakup is also given to you. Issue 100 रुपए का शेयर है, 25 on application, 30 on allotment, 20 on first call, and balance on final call. So I think balance becomes 25 rupees. So application, allotment, first call, and second call. Is that clear? Application, allotment, first call, and second call. 4 parts, 100 rupee share. Is there any premium? How is the issue being made? Par, premium, or discount? Par. Par. There is no premium. Okay, no discount. It is at par. Then आगे the application money on 2,000 shares were received. मतलब what is it? Subscription at par. No over subscription, no under subscription. And allotment was duly made. Allotment was received in full. When the first call was made, one shareholder paid the entire amount on his 50 shares. Show the Journal of Hinduja. When the first call was made, one shareholder paid the entire amount on those 50 shares. अभी इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? देखो वो लोग क्या बोल रहे हैं, आपको एप्लीकेशन मनी पूरा मिला 2,000 शेयर्स पे जितने आपने इश्यू किए थे, अलॉटमेंट भी सबने भरा, अलॉटमेंट आल्सो वाज ड्यूली रिसीव्ड. फिर जब फर्स्ट कॉल मांगने की बारी आई तभी फर्स्ट कॉल भी सबने भरा है, लेकिन फर्स्ट कॉल के साथ एक डेढ़शाना ऐसा है जिसके पास 50 शेयर्स थे और उसने क्या किया? What did that one person do? फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया. उसने फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल में दे दिया. अपने एग्जांपल में मैंने क्या बताया था? अलॉटमेंट के टाइम पे फर्स्ट और सेकंड कॉल भर दिया, उसको भी कॉल इन एडवांस बोलते हो. फर्स्ट कॉल के वक्त सेकंड कॉल का पैसा दे दिया, उसको भी कॉल इन एडवांस बोलते हो. ओके, कोई भी पैसा आप एडवांस में पे करते हो ना, दैट इज कॉल्ड एज कॉल इन एडवांस. टाइम से पहले पे कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज कॉल इन एडवांस. Over here, did you understand the statement what is given in the question? Application, everyone paid. Allotment, everyone paid. First call, also everyone paid. But something new happened at the time of first call. What happened? Calls in advance. Second call का पैसा advance में आ गया. On how many shares? 50 shares. So can you tell me the amount of call in advance? Looking at the problem, amount of call in advance कितना है? Advance में कितना पैसा आया होगा? Amount wise? 1250. 50 shares पे 25 rupees. 50 shares पे final call का 25 रुपया. First call मत लेना वहां पे. क्यों first call मत लेना? क्योंकि first call तो भरा ही है उसने time पे. First call तो time पे भरा है. Second call का पैसा first call के वक्त आ गया. Did you get it? So that part is only call in advance. Now how to do the entries? देखते जाओ. Number one, very simple part it is. Yes. Sir, is it compulsory कि हमेशा allotment के बाद ही वो लोग एडवांस में देंगे या कि? Obviously ना, allotment के बाद ही एडवांस में दे सकता है या allotment के टाइम पे एडवांस में दे सकता है. How can he pay call in advance at the time of application? वो तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा. ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद तुम रिफंड या प्रो रेटा अलॉट कर दोगे. It is possible only from the time of allotment. ऐसा हो सकता है कि अलॉटमेंट में उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल भर दिया, वो भी कॉल इन एडवांस है. या फिर ऐसा हो सकता है उसने फर्स्ट कॉल के टाइम पे सेकंड कॉल भर दिया, वो भी कॉल इन एडवांस है. ठीक है, तो कॉल इन एडवांस इज पॉसिबल ओनली फ्रॉम द स्टेज ऑफ अलॉटमेंट और आफ्टर दैट.
जस्ट लाइक कॉल इन अरियर्स. कॉल इन अरियर भी आपने देखा ना, अलॉटमेंट से ही पॉसिबल है. अलॉटमेंट पे पहला कॉल इन अरियर आ सकता है, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल एंड सो ऑन एंड सो. एप्लीकेशन पे कभी होता नहीं है ना कॉल इन अरियर, कॉल इन एडवांस. इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स वेग. ओके, इम्पॉसिबल. So first part, what will be the first entry? It is simply bank to equity share application. साथ में लिखते जाओ फटाफट. Bank to equity share application. You know the answer. How much you will receive bank to application में? How much you will receive bank to application में? Tell me. बोलो. 2 lakh. 2000 into 25. 100. 25. 25. ऐसा 2 लाख बावला हो गया. 2000 into 25, 50,000 रुपया. Okay, 2000 into 25, 50,000 rupees. This is application received. Okay, what will be the second entry? Equity share application account debit to equity share capital. That will be how much? Again 50,000. Subscription at par है, कुछ over subscription नहीं है, under subscription नहीं है, तो simply application transferred to capital. पूरा का पूरा कर दिया. फिर मुझे बताओ, अलॉटमेंट में कोई झंझट है, कोई लफड़ा है? एनी इश्यू एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट? No. नो इश्यू. तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. दिस ऑल्सो, दिस इज द ड्यू अमाउंट. ये मिलना बाकी है. दिस इज अलॉटमेंट ड्यू. On how many shares? This is 2000 into 30 this time. That makes it 60,000. 2000 into 30 will make it 60,000. Did all the shareholder pay the allotment money? Check. Yes. Yes. So bank account debit to equity share allotment account. That will also be 60,000 rupees. यहाँ तक कोई झंझट नहीं था. यहाँ पर कॉल इन एडवांस भी नहीं आया. देखो क्वेश्चन में पढ़ो. इट इज नॉट गिवन कि अलॉटमेंट टाइम पे ही पेड द कॉल मनी. ऐसा नहीं दिया है. ही उसने क्या दिया है? फर्स्ट कॉल के वक्त सेकंड कॉल का पैसा दिया. तो अलॉटमेंट के वक्त कोई कॉल इन एडवांस नहीं है. अलॉटमेंट के वक्त जितना भरा था उतना ही भरा है. सबने 30 रुपीज भरा है. देन केम द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल. तो पहले तो ड्यू एंट्री कर लो. तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल account debit to equity share capital. How much would be due? कंपनी के एक्सपेक्टेशन में कितना होगा ड्यू अमाउंट? How much it will transfer to capital? Think. How much will you 20. transfer? 20 rupees. 2000 into 20. कंपनी को थोड़ी मालूम है कोई आके जल्दी भर के जाने वाला है. तो 2000 into 20, 40,000. This is first call money due. This is first call money due. This is first call due. And then when you receive the first call money, something strange happened. What strange thing happened at the time of receiving the first call? क्या नया चीज हो गया at the time of receiving the first call? There was a shareholder who surprised us by paying us the second call का पैसा in advance. Okay, now think about it. What we used to do in case of calls in arrears? In the entry, if there was any call in arrear, what we used to do it? Debit it. Why debit it? Because मिलना बाकी है. On the same lines, can you think what you will do about calls in advance? Credit it. Credit it, because this is money received in advance, like a loan. Okay, so bank account debit to equity share. 1 second. Equity share first call account to calls in advance account. Bank account debit to equity share first call to calls in advance. Amounts देखना अभी ध्यान से. देखो, फर्स्ट कॉल तो सभी ने भरा है. वो 50 शेयर वाले ने भी भरा है. सब ने 2000 शेयर ने फर्स्ट कॉल भरा है. एक 50 शेयर का होल्डर था, उसने खाली 50 शेयर पे सेकेंड कॉल का पैसा भी दे दिया. व्हाट इज सेकेंड कॉल का मनी? 25. So calls in advance में it should be 50 into 25. Calls in advance में it should be 50 into 25. Can you all see that? So that will be 1250.
बाकी फर्स्ट कॉल में तो पूरा पैसा आया है, फर्स्ट कॉल में कितना आया है, 40,000 आया है। फर्स्ट कॉल का तो पूरा का पूरा 2,000 इंटू 25 rupees, 20 rupees, 2,000 into 20 rupees. Everyone has paid that 40,000. One person has paid 50 rupees per second call का extra पैसा. That is what is calls in advance. Is that clear? That is what is calls in advance. Now, बैंक में कितना पैसा आएगा? 41,250 आएगा, I think. बैंक में you will receive 41,250. This is first call received and call in advance adjusted. जैसे call in arrear adjusted लिखते थे वैसे calls in advance adjusted. Now second call, actually second call का entry अगर sum में नहीं किया तो चलेगा क्योंकि वहां पे दिया है कि second call was not yet made. लेकिन फिर भी just for your understanding I am showing it to you. Second call होगा तब क्या होगा? तो second call के entry में क्या करोगे आप सोचो. पहले second call due करोगे. Second call due का entry क्या होगा? Equity share second and final call account debit to equity share capital. Equity share second and final call account debit to equity share capital. How much would you transfer to capital? Capital में कितना transfer करने का due amount में सोचो. 40,000. Same ही रहेगा. It will be 2,000 into 40 कैसा? 2,000 into 25. 50,000. 2,000 into 25, 50,000. ये ड्यू अमाउंट है आपका, वो एडवांस अरियर्स को छोड़ देने का. एडवांस अरियर्स को बीच में नहीं लेना है. ओके, तो ये अपना कैपिटल क्रेडिट कर रहे हो. 50,000 से ही होना चाहिए. सेकंड कॉल पे 50,000 का ही कैपिटल होना चाहिए. एडवांस और अरियर्स हम लोग सेपरेट अकाउंट में दिखा रहे हैं. तो उसको कैसे एडजस्ट करना है मैं बताता हूँ. देखो, सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू. अब जब रिसीव करोगे आप सेकंड एंड फाइनल कॉल, तब थिंक एंड टेल मी, वुड यू अगेन रिसीव 50,000 एट द टाइम ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल? Did you receive 50,000 rupees at the time of second and final call? No. Why? 1250 ऐसा ऑलरेडी भर दिया है. Already एक ने 1250 भर दिया है ना. तो कैसा करने का इसको? How to adjust this? थोड़ा कॉमन सेंस वापरो. बैंक अकाउंट डेबिट, देन क्या करोगे? वो जो 1250 है ना, हाँ, कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करो जो एडवांस में मिला है टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल. तो सेकंड एंड फाइनल कॉल में तो 50,000 ही रहेगा. वो नलिफाई करना ना आपको, डेबिट माइनस क्रेडिट, नहीं तो बच जाएगा वहां पे पैसा. तो बेसिकली सेकंड एंड फाइनल कॉल में 50,000 ही आएगा, लेकिन बैंक में 50 नहीं मिलेगा. बैंक में 1250 कम मिलेगा. और वो 1250 आप कहां से एडजस्ट करोगे? कॉल्स इन एडवांस. सो इतना सा ही कहानी है कॉल्स इन एडवांस का. सिंपल टर्म में देखा जाए तो जहां पे एडवांस में पे किया वहां पे क्रेडिट कर लो, और जहां जहां पे यूज कर रहे हो वहां पे डेबिट कर लो. यहाँ पे फर्स्ट कॉल के वक्त एक्स्ट्रा आ गया था तो क्रेडिट करके रख दिया, लायबिलिटी बता दी, एडवांस में आ गया, लोन के जैसा है. और जब एक्चुअली सेकंड कॉल का टाइम आएगा तब कॉल इन एडवांस को डेबिट कर दो, नलिफाई कर दो. मुझे एक बात बताओ, when the issue gets over, that is in this case when the second call gets over, will there be any balance left in calls in advance? No. Will there be any balance left in calls in advance account? कुछ बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा. क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि जो भी उसने एडवांस में पे किया है फर्स्ट कॉल के वक्त या अलॉटमेंट के वक्त, वो हम लोग एडजस्ट कर देंगे ना इन द सब्सिक्वेंट कॉल्स. जितना अमाउंट चाहिए वो एडजस्ट करते जाएंगे. तो जब रिसीव किया है तभी यू विल क्रेडिट कॉल्स इन एडवांस, और जब जब यूटिलाइज कर रहे हो उसको तब तब डेबिट कॉल्स इन एडवांस. तो अल्टीमेटली इट विल बिकम जीरो. कॉल्स इन एडवांस का वैल्यू विल बिकम जीरो एट द एंड. ओके, यही केस में सपोज वो बंदे ने, सुनना ध्यान से, ये वाला एग्जांपल समझा, पहले फर्स्ट कॉल वाला समझा सबको. फर्स्ट कॉल पे 1250 क्रेडिट किया, सेकंड कॉल पे डेबिट किया, नलिफाई कर दिया. ठीक है, अभी यू टेल मी, यही सम में अगर उसने 50 शेयर्स का पैसा अलॉटमेंट के वक्त ही भर दिया होता, मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट के वक्त ही भर दिया होता, तो अलॉटमेंट के वक्त कॉल्स इन एडवांस में कितना आता क्रेडिट साइड पे? हाउ मच वुड हैव बीन कॉल्स इन एडवांस एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट?
50 शेयर्स पे उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा भर दिया, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल दोनों का पैसा 2250 अलॉटमेंट में भर दिया, कितना आएगा? 2250 कैसा 2250 मिला? 45 into 50 2250। ये कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट कर लेते अलॉटमेंट रिसीव्ड में। अलॉटमेंट रिसीव्ड की एंट्री होती है बैंक टू अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। फिर फर्स्ट कॉल में कितना डेबिट करते उसको? फर्स्ट कॉल में कितना कॉल्स इन एडवांस डेबिट होता? 1000 ओनली 1000। व्हाई? 20 into 50। फर्स्ट कॉल के वक्त तो 1000 की जरूरत थी, 25 रुपए की जरूरत थी, तो उतना डेबिट होगा। फिर सेकंड कॉल के वक्त कितना डेबिट होगा? 25 into 50 1250। ऐसा करके आप पहले 1000 डेबिट करोगे, फिर 1250 डेबिट करोगे। अल्टीमेटली आपका कॉल्स इन एडवांस 2250 ही डेबिट होने वाला है। बात समझ आई कुछ? तो कॉल्स इन एडवांस का कहानी इतू सा ही है, इतू सा कहानी है। जब जब पैसा एडवांस में आया आपने क्रेडिट कर दिया लाइक अ लोन, जब जब आपने यूटिलाइज कर लिया आपने डेबिट कर लिया, एंड स्टोरी ओवर। एट द एंड ऑफ फाइनल कॉल ऑटोमेटिकली कॉल इन एडवांस विल गेट नलिफाइड, इट विल बिकम जीरो। तो खाली एडवांस क्यों अलग से अकाउंट ओपन किया है कि पता चले कि कितना एडवांस है, और अगर ब्याज देना है तो जो हमने शुरू में डिस्कस किया ब्याज 12%, तो ब्याज आप ये अमाउंट पे दे सकते हो, कॉल्स इन एडवांस के अमाउंट रिस्पेक्टिव मंथ्स का। ठीक है, ब्याज अभी है नहीं आपको खाली कॉल्स इन एडवांस के एंट्रीज। यस बोलो सर। एक सम में साथ में कॉल्स इन अरियर्स एंड एडवांस आ सकते हैं? आ सकता है, वो भी करेंगे हम लोग। ठीक है, अभी नहीं है, स्टिल फॉर प्रैक्टिस, फाउंडेशन में है। सेकंड कॉल रिसीव्ड एंड कॉल इन एडवांस एडजस्टेड। सेकंड कॉल रिसीव्ड एंड कॉल इन एडवांस एडजस्टेड। नरेशन इज सेम, कॉल इन एडवांस आया तभी भी, एडजस्ट किया तभी भी, यू कैन राइट कॉल इन एडवांस एडजस्टेड। इज दैट क्लियर? अब ट्राई करो खालसा लिमिटेड वाला सम जो नेक्स्ट वन है, 15th वाला सम खुद से ट्राई करो सब लोग। ट्राई दैट 15th सम ऑन योर ओन, इट इज बेस्ड ऑन कॉल इन एडवांस टॉपिक। कम ऑन। Wednesday is your last lecture of journal, last lecture of your compulsory portion. Fridays I'm starting with revision. There is one last part left in shares, that is discount. Okay, discount on issue of shares. हमने par issue किया, premium किया, discount actually has been scrapped since 2013, और सैडली अपना सिलेबस इतना पुराना है, 7 साल हो गए अभी तक उसको निकाला नहीं है हमारा बुक्स में से। तो डिस्काउंट पूछते नहीं है, वो खाली ऐसे ही डाल दिया है। तो आई विल टेक दैट पार्ट एट द टाइम ऑफ रिवीजन। रिवीजन के वक्त आई विल टेक दैट डिस्काउंट का पार्ट। That is the only part. Baki sab we have done. Premium we have done. Oversubscription we have done. Pro rata, refund, forfeiture, reissue, forfeiture in between, reissue in between, COTC, consideration other than cash, calls in arrears, calls in advance. This is the last concept of shares, calls in advance. Let's start with balance sheet today, if possible. हो जाएगा, yes. And Wednesday, I'll complete with the balance sheet part and objectives. One last chapter, objectives. Shares का बाकी अपना भी. तो मतलब नेक्स्ट वीक तक पूरा 12th का पोर्शन हो जाएगा ना? नेक्स्ट वीक क्या? वेडनेसडे बाद में ऑब्जेक्टिव्स कराओगे ना, वो फ्राइडे तक जाएगा।
अरे फ्राइडे नहीं, वेडनेसडे को ही खत्म हो जाएगा। बैलेंस शीट तो छोटू सा है रे, 5-6 सब नहीं करने का है। बैलेंस शीट इज वेरी स्मॉल, कुछ नहीं है बैलेंस शीट। सर का थोड़ा छुट्टी दो ना सर, फिर रिवीजन वो चालू करो ऑब्जेक्टिव्स ना। का पूछ रहा था। हाँ सर, थोड़ा वो छुट्टी। ऑब्जेक्टिव्स का पूछ रहा था। आप खत्म होने के बाद ऑब्जेक्टिव्स करावे ना सब चैप्टर का। सबका तो कर दिया है मैंने डिस्कस, खाली शेयर्स का बाकी है ना अभी। सबका तो किया है ना ऑलरेडी, वापस क्या करेगा? टेस्ट भी लिखा है ना तुमने, एनपीओ तक तो किया हुआ है डिस्कस सब ऑब्जेक्टिव्स, खाली शेयर्स का बाकी है। शेयर्स का ऑब्जेक्टिव वेडनेसडे को खत्म, और फिर दिवाली का मिलेगा ना यार तुम लोगों का, को टेंशन दे रहे हो? दिवाली विल गेट छुट्टी। सर 2 दिन में क्या बिगड़ जाएगा आपका? 2 दिन मतलब? दे दो छुट्टी। मतलब अभी से? सर ए दिवाली बावला। हाँ। सर साफ सफाई भी होता है। बहुत चाइल्ड लेबर है इन लोग को। देखो बेचारे लोग सीए लोग का 4 घंटा और बढ़ गया है लेक्चर, उनको साफ सफाई करना है खाली। सर तो इतना छुट्टी मिला है, वो लोग को भी थोड़ा बहुत। आपने लेक्चर 3 घंटा लिया तो सामने वो लोगों का कट हुआ ना। क्या कट हुआ? राजू सर का। है राजू सर की जो लेक्चर ले रहे सर वो लास्ट टाइम का बोल रहे हैं राजू ए सर का, भाई, वायर एक कट गया लेक्चर था। वो वायर गया उनका कनेक्शन इंटरनेट का, उसके वजह से कैंसिल करना पड़ा। उधर भी मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लिया ये लोग का बेचारा। थोड़ा नहीं सर, 1 सर घंटा। हाँ वही, सर 1 घंटे को थोड़ा बोलते हो और सीए में अभी 1 घंटा थोड़ा ही रहेगा तुम्हारा। सर। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स नहीं है 12th में नहीं है, था निकाल दिया सीए में। On try that some Khalsa Limited. कभी है सर दिवाली का छुट्टी? Will announce 11-12 तारीख से रहेगा। तब तक अपना एक रिवीजन चैप्टर हो जाएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो भी जाएगा रिवीजन। और सर सीए वाले को मिलने वाला है? ना बेटा, सीए वाले को कुछ छुट्टी नहीं। सीए वाले को 2 दिन नसीब से मिला तो मिला दिवाली, वो भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। अदरवाइज रोज दिवाली के दिन भी पटाखे क्लास में फोड़ेंगे। सीए फाउंडेशन तो भूल ही जाओ छुट्टी, कोई भी संडे भी भूल जाओ। तो कोइंसिडेंटली एक नसीब से संडे मिल गया तुमको कल वाला, बाकी संडेज भी अभी ऑक्यूपाइड रहेगा। लेकिन सर संडे को सुबह रहता है ना, तो पूरा दिन बाद में फ्री मिलता है, इधर तो बीच में रहता है। संडे कैसा है अभी? सुबह तो फाउंडेशन रहेगा ही, उसके बाद मे बी 12th एक्स्ट्रा, मे बी सम टेस्ट जो यूजुअली होता है ना बाकी 12th। सर 12th में क्या एक्स्ट्रा लोगे अभी? आपका हो तो गया अभी। मेरा नहीं, मैथ्स का रहेगा, इको का रहेगा। राजीव सर ने तो हम लोग को ना बोल दिया कि अब से हम लोग 12th का संडे को लेने ही नहीं वाला है। तो फिर इको का हो सकता है, रोहन सर का, ओसी हो सकता है। उनका तो मतलब पोर्शन हुआ तो। अरे सर आप उनका छोड़ो, आप अपना बोलो ना। मैं नहीं लूंगा संडे, टेंशन मत। संडे को छोड़ो सर, सादा लेक्चर तो एक दिन का तो हम अरे तुमको पूरा हफ्ता मिलेगा, 1 वीक छुट्टी बस दिवाली, 7 to 8 days मजा करो। सर वो दिवाली दे रहा है आपको अपने तरफ से कुछ तो। रात को 4 बजे सो, सुबह 12-1 बजे उठो, ओके 7 दिन जी लो अपनी जिंदगी, फिर रिवीजन चालू करेंगे वापस। चलो हो गया ये खालसा लिमिटेड। See, we are comfortable in line with the portion as far as boards are concerned. Target अपना पोर्शन का अक्टूबर एंड में कंप्लीशन था, जो कि अभी होने वाला है by this Wednesday, मतलब 5 नवंबर। ओके, we had planned for October end, we'll be completing by 5th November. तो 5 दिन ही आगे पीछे अपना लाइन में भी। रिवीजन भी है ना, मैं आई वाज प्लानिंग टू टेक डेली अर्लियर, बट अब मैंने वो भी ड्रॉप किया है, डेली नहीं लूंगा मैं। I'll be taking alternate days, जो अपना रेगुलर लेक्चर टाइमिंग है उसी में रिवीजन I'll try to complete,
और जनवरी मिड तक एंड तक जाएगा अपना रिवीजन। ऐसे भी बोर्ड फरवरी नहीं है कोई हिसाब से, बोर्ड्स आर गोइंग टू गेट आगे पुश होने वाला है, तो जनवरी मिड एंड तक आराम से विल सर, गो। सर कितना थोड़ा दिन लोग बोल होगा रहे हैं आगे? कि पोर्शन कट होने वाला है। और पोर्शन देखो, आई एम नॉट, पोर्शन है ना अभी कट हो गया है, बोला अभी वो थोड़ा करेगा अभी, बट द थिंग इज यू स्टडी वॉट एवर इज देयर सिलेबस में, आई एडवाइज दैट। बोर्ड के हिसाब से फिर अटेम्प्ट जो करने का वो तुम्हारा मर्जी, बट पढ़ो सब कुछ, पढ़ के रखा रहेगा ना, आगे काम ही आने वाला है हायर स्टैंडर्ड्स में। अभी इश्यू ऑफ शेयर्स तुमने किया है, वर्टिकल स्टेटमेंट तुम लोग करेगा, तो आगे हायर स्टैंडर्ड्स में ये बेस है, डिग्री करेगा या बीएमएस करेगा या बीएफएम करेगा या तुम्हारा बैफ करेगा, सीए करेगा, सब में रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का एक चैप्टर है। तो यहाँ पे इश्यू ऑफ शेयर्स तुमको मालूम है तो यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स टू रिडेम्पशन। रिडेम्पशन में पैसा वापस देने का है शेयर्स का, तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है। ये सब चैप्टर्स में शेयर्स का कंसेप्ट बहुत बार आता है। अमालगमेशन है, सॉरी। तो ये सब चैप्टर में तुमको शेयर्स का यूज आने ही वाला है। तो और फिर तुम्हारा वर्टिकल स्टेटमेंट, तो आगे रेशियो एनालिसिस है तुमको, अभी भी है इसमें रेशियो थोड़ा सा, तो एनालिसिस ऑफ वर्टिकल स्टेटमेंट भी अच्छे से किया तो आगे काम ही आएगा तुम। सर आप कराने वाले हो वर्टिकल स्टेटमेंट? आई टेक इट एट द टाइम ऑफ रिवीजन, रिवीजन के टाइम अच्छे से विल डू 5-7 days पूरा डिटेल में, मे बी मोर देन दैट। सर रिवीजन वही ना सर, आपके बुक के पीछे वही करना है। वो भी है, और कुछ मेरे को लगा एक्स्ट्रा सम है, कुछ चेंज है ये टाइम के हिसाब से, तो आई प्रिपेयर अ शीट एंड सेंड दोज आल्सो। पूरा एग्जॉस्टिव रिवीजन विल बी डूइंग। जो लोग ने बीच बीच में अभी ध्यान नहीं दिया, एब्सेंट रहे हैं, ध्यान नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स था, किसी को नेटवर्क इश्यू था, जो भी है, रिवीजन इज लाइक योर सेकंड बर्थ इन अकाउंट्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड, समझ लो। जो लोग ने फर्स्ट पार्ट मिस किया है, दे हैव अ सेकंड चांस टू डू गुड इन अकाउंट्स इन 12th स्टैंडर्ड बाय अटेंडिंग रिवीजन। पूरा 3 महीना अप्रोक्सीमेटली रिवीजन जाएगा अपना, नवंबर से चालू होगा, दिसंबर और जनवरी मिड या जनवरी एंड तक रिवीजन जाने वाला है। तो ये 3 महीना एग्जॉस्टिव रिवीजन विल बी डन, so try to see you don't miss out on any single lecture of revision. And one very important thing, revision में videos available नहीं होगा, none of the revision lecture would be recorded, none of the revision lecture would be recorded, okay? All the revision lectures compulsory, everyone has to attend in the class, खत्म, okay? एक भी रिवीजन लेक्चर का वीडियो नहीं रहेगा, तो डांडी मत मारना, क्योंकि वो समय ऐसा है, सब क्लास में करके मैं करवाऊंगा तुम करोगे, इधर ही खत्म हो जाएगा। रिवीजन में होमवर्क भी नेग्लिजिबल रहेगा, हार्डली पूरे रिवीजन में 1-2-3 सम मैक्सिमम मिलेगा, नहीं तो होमवर्क भी नहीं रहेगा। सब सम क्लास में करने का, इधर ही करने का, सामने बैठ के करने का, साथ में करेंगे हम लोग, ठीक है? So don't miss out on those revisions. And then February, usually the prelims are in the month of Jan and Feb. This time the prelims would be there mostly in the months of February and March, depending on the dates of your boards. Okay. February and March would be your prelims. Jan and February, March, वहाँ से prelims होगा तुम लोग का। 6 prelims will be taking, 6 prelims would be there. Board pattern का भी जो भी revised pattern आ जाता है, अगर कुछ change होता है तो फिलहाल तो दे हैव स्टक टू द सेम पैटर्न जो भेजा था 4 महीने पहले, उसी में है वो लोग। तो पैटर्न इज कंपल्सरी क्वेश्चन में यू हैव एनपीओ एंड फाइनल अकाउंट्स, दीज टू आर कंपल्सरी। देन यू हैव एन ऑप्शन बिटवीन एडमिशन एंड रिटायरमेंट, यू हैव एन ऑप्शन बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड डिसोल्यूशन, you have an option between death and vertical statements, you have an option between shares and computer accounting theory chapter. So इसमें से आपको attempt, definitely you can attempt admission, okay? Admission you can attempt, आपको तो सब हो चुका है, एडमिशन रिटायरमेंट में, एडमिशन रिटायरमेंट दोनों हो चुका है, डिसोल्यूशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी दोनों हो चुका है, शेयर्स एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग तो छोटा सा थियोरी चैप्टर है, तो रीड करने का है खाली, उसमें कुछ है ही नहीं, ओसी के जैसा हो गया, आप जस्ट रीड एंड अंडर, टैली का चैप्टर है वो भी some important points I'll mark and give it to you, study that much enough. And vertical statements and death भी हो चुका है अपना, vertical statement will take at the time of revision. Compulsory में NPO है and final account. तो पोर्शन तो पूरा ही रहेगा, you will have choices, आराम से decide करो क्या attempt करने का, you can choose and decide. Okay.
आया ये सम खालसा लिमिटेड किया सबने? खालसा लिमिटेड, check the answer. Khalsa Limited with an authorized capital of 4 lakh divided into shares of 100 each issued for subscription 4000 shares. मुझे बताओ ऑथराइज का कुछ लेना देना है अपने को? Okay. No. 4000 shares issue किया है, payable as 30, 30, 20 and 20 होना चाहिए. Final call agree. What will be your first entry? Application will also receive of 4000 shares, no excess, no under subscription. Entry होना चाहिए bank to equity share application 4000 into 30, that is 1,20,000. Bank to equity share application 4000 into 30, 1,20,000. Got that? Equity share application to equity share capital 1,20,000. Then equity share allotment to equity share capital would be again 1,20,000. Bank to equity share allotment again would be 1,20,000. Equity share first call to equity share capital should be 80,000. 4,000 into 20. Bank, this is very important, na? Sixth entry. Bank account debit to equity share first call to what? Calls in advance. ये एंट्री आया सबको? क्वेश्चन पढ़ के समझ में आया क्या दिया है? हेलो, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? Yes, sir. क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? When the first call was made, one shareholder, one 1.5 shareholder paid entire amount on his 100 shares. Buy ने जल्दी पे कर दिया. तो बैंक टू कॉल, बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल्स इन एडवांस. अभी कॉल्स इन एडवांस में अमाउंट क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है, बताओ. व्हाट अमाउंट यू विल राइट इन कॉल्स इन एडवांस? 2000. 2000 into, sorry, 400 into what? 20. 20 rupees. 2000 rupees. That is calls in advance. And फर्स्ट कॉल में तो वही है सेम अपना ऊपर वाला 80,000. तो कितना आएगा बैंक में? 82,000. बैंक will have 82,000. So your entry should be bank account debit 82,000 to equity share first call 80,000 to calls in advance 2,000. Did you understand? Then go for second call due, that is equity share second call to equity share capital, again 80,000. And now what will be the entry? Will you receive that 2,000 again which he has paid at the time of first call? No. So now what will be your entry? Bank Calls in arrears calls to in equity. advance. अरे arrears Advance, कैसा? advance. Bank account debit calls in advance account debit to equity share second and final call. Equity share second and final call में 80,000, calls in advance में 2,000, बैंक में 78,000. 78. 2,000 रुपये कम मिलेगा. वो कहाँ से एडजस्ट करने का? कॉल्स इन एडवांस से एडजस्ट करने का. Did you understand? All of you got that? All of you got that? Bank account debit 78,000, calls in advance account debit 2,000 to equity share second and final call 80,000 rupees. Standard textbook ले लीजिए कृपया. Take out standard textbook. Page number 325, sum number 9. Page number 325, sum number 9. Standard textbook, page 325, problem number 9. Archana. You'll get that. Dhwani Shah. Dhwani, chalo. Sum number 9, page 325. Issues 10,000 shares of 10 each at 12 per share. Are the shares issued at par, premium, discount, what?
How are the shares getting issued? Premium 10 का शेयर 12 रुपए में इश्यू किया है. 3 पार्ट्स हैं, 3, 5, 4. प्रीमियम विथ अलॉटमेंट. एप्लीकेशन पे 3 रुपया है, अलॉटमेंट में इट शुड बी आई थिंक 3 + 2 5 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है 4 रुपया. टोटल मिला के 5 और 4 9 और 3 12. 12 रुपीज होना चाहिए, वो मिला है अपने को. All of you got that? Let's begin. Applications were received for 8,000 shares. Is this oversubscription or undersubscription? Under. Look at the sum, all of you. Under Under subscription. If it is under subscription, then how many shares ka entries are we supposed to pass? Tell me. subscribe shares. Subscribed shares. Will you have any effect of those 10,000 shares anywhere? 10,000 शेयर्स का एंट्री कहीं पर भी आएगा? ऐसा हो रहा है क्या 10,000 पे पैसा है और 2,000 रिफंड किया तो 8,000 हो गया? Is that the situation? No, this is not over subscription. This is under subscription. आपने 10,000 शेयर्स इश्यू किए थे, आपको पैसे 8,000 के ही मिले, तो क्या करोगे? How many shares का एंट्रीज will be pass? बोलो. How many shares का entries will pass? Only 10,000 or 8,000? 8,000 shares. 8,000 shares का entries करने का है अपने को. All the entries. Got it? Forget now that 10,000. Ignore 10,000. ठीक है? Who will tell me the first entry? नियति. चलो बताओ मुझे first entry क्या होगा amount के साथ? Bank account to equity share application. Bank account debit to equity share application account. Bank to equity share application. 8,000 into 3, 24,000. Perfect. Bank to equity share application 8,000 into 3, 24,000. This is application money received. Okay. Second entry, Shikha. What will be the second entry? Yes, sir. Equity share application Yes. to equity share capital 24,000. बराबर है. Equity share application to equity share capital 24,000. Absolutely right. Equity share application to equity share capital application money transferred. Okay, कुछ excess का लफड़ा नहीं यहाँ पे because it is under subscription. Third entry. Well, tell me the third entry. Isha, please tell me the third entry. Yes, sir. It would be equity shares application or equity shares allotment to equity shares capital. That's it. कि और भी कुछ आएगा सोचो. Equity share allotment account debit. हाँ, premium है ना, और premium due amount में credit होता है. तो equity share allotment to equity share capital to share premium account. How will you write down the amounts? How much in allotment? Yes, sir. In allotment, it would be 40,000. Yes, 8,000 into 5. Capital में कितना जाएगा उसमें से? Capital में 8,000 into 3 और 24,000. बराबर है. And share premium में 16,000. 16,000. 8 into 2, 16,000. All of you got that? Premium हमेशा due amount में credit करना है. जो entry में पड़ा हुआ है उसका due amount. Application है तो application का transfer. Allotment है तो allotment due. First call है तो first call due. Second call है तो second call due. This is allotment due and premium adjusted. Allotment due and premium adjusted. And premium adjusted. Then what happened when you received the allotment money? Who would answer this? Devisi. What entry will pass when you have received the allotment? Read the question properly and try to answer this. What will happen at the time of receiving the allotment? Bank account to equity share allotment account to calls in advance. Very good. Bank account debit to equity share allotment account to calls in advance account. Did you understand क्या हुआ यहाँ पे? एक बंदे ने क्या दिया है वहां पे? Ketan, a shareholder of 400 shares, made the full payment at the time of allotment. Made the full payment at the time of allotment.
अलॉटमेंट के वक्त भाई ने पूरा पैसा भर दिया, मतलब अलॉटमेंट तो भरा ही, फर्स्ट कॉल भी भरा और सेकंड कॉल भी भर दिया, ऐसा हो गया। तो मुझे पहले सोच के बताओ खाली कॉल इन एडवांस का अमाउंट क्या होगा। ऑल ऑफ यू थिंक सिर्फ कॉल इन एडवांस का अमाउंट 400 into 4. 400 into 4 कि 400 into 9 into 4. 400 into 4 ही होगा। अलॉटमेंट का पैसा थोड़ी कॉल इन एडवांस है। अलॉटमेंट के टाइम पे अलॉटमेंट तो भरा ही है, वो एडवांस नहीं है। एडवांस का मतलब अगला नेक्स्ट वाला पैसा अभी भर दिया, नेक्स्ट वाला अभी भर दिया, उसको एडवांस बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो 4 रुपया उसने भाई ने अभी भर दिया एडवांस में, तो 400 into 4 1600 इज एडवांस। तो अलॉटमेंट में कितना लिखोगे? हाउ मच विल राइट इन अलॉटमेंट? 40,000 पूरा पैसा विथ प्रीमियम सबने भरा है, इसने भी भरा है, इस भाई ने थोड़ा एक्स्ट्रा भरा है। तो 40,000 और 1600 टोटल कितना होता है? 41,600। 41,600 is what you have received at the time of allotment. Allotment received and call in advance adjusted. Okay. Then can you tell me what happens after this? Ayushi, fifth entry क्या होगा आपका? Equity share first and final call to equity share capital. Equity share first and final call to equity share capital. How much? Amount? 32,000. 8,000 into 4 rupees. 32 perfect. No change in this entry. Okay, पूरा का पूरा 8,000 शेयर्स का ट्रांसफर कर दिया हमने कैपिटल पे. No change in the due amount entry. Keep it as it is. This is first call due. First call due. तो required amount है जितना चाहिए अपने को. एडवांस अरियर आगे पीछे हम लोग एडजस्ट करते रहते हैं रिसीव्ड एंट्री में. Miloni, can you tell me what will happen in the sixth entry? Very good. Bank account debit calls in advance account debit to equity share first and final call. Bank account debit calls in advance debit to equity share first and final call. Amounts भी बता सकती हो मिलोनी? How much in call in advance? Yes. Did you understand क्या हुआ यहाँ पे? जो कॉल इन एडवांस ऊपर क्रेडिट हुआ था वो यहाँ पे डेबिट होकर नलिफाई हो गया. बैंक कॉल्स इन एडवांस टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. दिस इज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड and calls in advance adjusted and calls in advance adjusted. Is that clear? That's a simple part of calls in advance. Now the last sum, take out the assignment sheet. Please take out the assignment sheet. That question number 20. Assignment sheet, question number 20. Journal assignment, question number 20. जर्नल क्या सर? शेयर सर. सर इसमें सिर्फ एडवांस के सम्स ही है. सॉरी, मतलब एडवांस वाले ही सम्स है कि वो लेट पेमेंट करता है वो भी. हाँ, कॉल लेट पेमेंट मतलब कॉल इन अरियर लेट भरा वो. हाँ वो था पहले, अभी नहीं है. डोंट हैव दैट. वो इसलिए इंटरेस्ट भी नहीं है. इंटरेस्ट का जो एंट्री मैंने इंटरेस्ट का रेट सब बताया ना तुमको स्टार्टिंग में, 10% 12%, वो भी नहीं है. क्वेश्चन 20. ओके, लास्ट सम. क्वेश्चन 20 देखो क्या दिया है. A limited company with an authorized capital of 20 lakhs divided into shares of rupees 100 each issued for subscription 10,000 shares payable at
25 per share on application, 30 on allotment, 20 on first call and balance on final call. So how is the issue? Par premium, how is the issue? 100 रुपए का शेयर कितने में ऑफर कर रहा है? असाइनमेंट शीट 20th प्रॉब्लम. हाउ आर वी इशूइंग 100 रुपए का शेयर पार और प्रीमियम? पार पे इश्यू कर रहा है, बराबर है. तो 100 रुपए का ब्रेकअप क्या होगा यहाँ पे? 25 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 20 per share on first call and 30 रहेगा ना, 25 per share, 25 per share on second and final call. 25, 30, 20 and 25. Got that? Then the subscription list is closed with an application money on 10,000 shares was duly received and the allotment was made. Is there any oversubscription or undersubscription over here? कुछ है? कुछ नहीं है. The allotment amount was received in the full, but when the first call was made, one shareholder failed to pay the amount on 1,000 shares held by him, and another shareholder with 500 shares paid the entire amount on his shares. Give journal entry. क्या हुआ है यहाँ पे? Arrears and advance both are there. Both are there. Call in arrear भी है, call in advance भी है. नंबर का डाउट आ गया, दिख रहा है यहाँ पे? चलो, first one. बताओ number, what will be the first entry? Bank account debit to equity share application. Bank to equity share application. Amount कितना आएगा? 1 lakh rupees. हो गया कल्याण. पेड़ी अरे वाली नहीं सर, एक मिनट सर, सॉरी सर, सॉरी. एक मिनट. 50,000. 10,000 shares है भाई. 10,000 into 25. 2,50,000. Okay, 10,000 shares पे पैसा आया ना. Application are duly received. No over or under subscription. So 10,000 into 25 it is 2,50,000. Yeah, Doshi, can you tell me the second entry? Yes, sir. Equity share application account to equity share capital. Equity share application to equity share capital. How much? 2,2,500. 2,50,000. 2,50,000. Equity share application to equity share capital, it is 2,50,000. बराबर है? Same 2,50,000. No excess का लफड़ा over here. Okay, next one. Prem, tell me the third entry. Equity share allotment to equity share capital. Equity share allotment to equity share capital. Is there any premium in the sum? No. No premium. So equity share allotment to equity share capital. How much you will write amount? 3 lakh. Very good. 10,000 into 30 rupees. 3 lakh rupees. 10,000 into 30 is 3 lakh. Correct. Fourth entry. Heth. What will be the fourth entry? Allotment ka fourth entry. Bank account debit to equity share allotment. Very good. Bank account debit to equity share allotment. Will there be any call in advance at this point of time? No, no call in advance. If you read the question properly, what have they given? Allotment was duly received from all. सबने allotment भरा, कोई tension की बात नहीं थी. लफड़ा first call के वक्त हो रहा है. Okay, Yashvi Patel, can you tell me the entry for first call? First call due. Equity share first call account debit to equity share capital. Equity share first call to equity share capital. How much amount you will write? 2 lakh. 2 lakh rupees. इधर तो due amount है, transfer amount है, that will be 10,000 shares into 20 rupees. That is 2 lakhs. बराबर है? 2 लाख रुपए आपने ट्रांसफर करके रख दिया. Then next step, Jainam, what happens at receiving the first call? At the time, very important, सोच के बताना आराम से. Bank call in arrears. बराबर. To call in advance. बराबर. To equity share first call. Very good. ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे. Bank call in arrear.
बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ये एंट्री का मतलब समझ आया क्या हुआ? दोनों चीजें हो रही है। कोई बंदा है जो अरियर्स में रखा है पैसा, पे ही नहीं किया, और कोई बंदा है जो नेक्स्ट कॉल का पैसा एडवांस में दे दिया। अभी अमाउंट कैसे लिखोगे? पहले कॉल इन अरियर और एडवांस का अमाउंट लिख दो। व्हाट अमाउंट विल राइट इन कॉल इन एडवांस? थिंक एंड टेल मी। Yes. थिंक हाउ मच अमाउंट ही पेड एंटायर अमाउंट ऑन हिज शेयर। 500 शेयर पे उसने एंटायर अमाउंट भर दिया है, तो 500 शेयर पे कितना रहेगा कॉल इन एडवांस? सोचो, सब लोग सोचो। 500 into what you will do calls in advance में? 25. 25. 500 into 25 that will be 1250. ये सबको समझा? और कॉल इन अरियर में कितना आएगा? जो डिफॉल्टर है उसके कितने शेयर्स हैं? 1000 शेयर्स। 1000. और 1000 शेयर्स में उसने सेकंड कॉल नहीं भरा है अभी के फर्स्ट कॉल नहीं भरा है? क्या नहीं भरा है? फर्स्ट कॉल नहीं भरा है। तो 20,000. So 1000 into 20, that will be 20,000. 20,000 would be calls in arrears and 1250 would be calls in advance. Did you understand? फर्स्ट कॉल में कितना अमाउंट लिखोगे? फर्स्ट कॉल में क्या अमाउंट आएगा? फर्स्ट कॉल में कोई चेंज करना है? फर्स्ट कॉल में कॉल्स इन एडवांस में 12,500 आएगा ना? क्या? कॉल्स इन एडवांस में 12,500 आएगा। ओके, जीरो कम। 500 into 25 is 12,500. Sorry, 500 into 25 12,500 is calls in advance. Call in arrear 20, call in advance 12,500. Did you understand these two figures, all of you? Now, how much you'll write in equity share first call? Will that amount change? Equity share first call कितना रहेगा? 2 लाख। 2 लाख सेम ही रहेगा, 2 लाख, कोई चेंज नहीं है। इसलिए तो अगले पिछले अकाउंट में सब एडजस्ट कर रहे हैं। अब बैंक में कितना आएगा? तो देखो, आपको 2 लाख चाहिए थे, सिंपल बनिया लॉजिक यूज करो पैसे का। 2 लाख चाहिए थे, उसमें से 20,000 नहीं आए, कॉल इन अरियर है, तो कितने आए होंगे? 1,80,000 आए होंगे। अभी 1,80,000 तो फर्स्ट कॉल क्या है, फिर एक 1.5 ने नेक्स्ट कॉल का पैसा अभी भर दिया, वो नेक्स्ट कॉल का कितना एक्स्ट्रा आया तुमको? 12,500 और आ गया। तो बैंक में कितना आएगा ऑटोमेटिकली? 190 to 500। ऑटोमेटिकली आप क्रेडिट माइनस डेबिट करके ढूंढ सकते। समझा ये एंट्री? बैंक कॉल्स इन अरियर्स टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल में कॉल का अमाउंट, एडवांस में जो नेक्स्ट का अभी भर दिया वो क्रेडिट कर दिया, अरियर्स में जो नहीं भरा वो डेबिट कर दिया, और बैंक में बैलेंसिंग फिगर। सिंपल। व्हाट अबाउट द सेकंड कॉल ड्यू? सेकंड कॉल ड्यू का एंट्री क्या रहेगा? सिंपल है, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हाउ मच विल राइट इन सेकंड कॉल ड्यू? वुड देयर बी एनी चेंज? थिंक हाउ मच यू विल राइट इन सेकंड कॉल ड्यू? 2,50,000। 2,50,000 कैसा मिला आपको? 10,000 into 25, 10,000 into 25 which is 2,50,000। अभी गम्मत वाली एंट्री। क्रिश दोषी, विल यू टेल मी द लास्ट एंट्री क्या होगी यहाँ पे? बैंक अकाउंट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट टू इक्विटी शेयर सेकंड। वेरी गुड, वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिट वापस क्यों आया कॉल इन अरियर? सब में तो नहीं दिया, वापस क्यों लिख रहा हूं मैं कॉल इन अरियर? Why will we debit call in arrear again? क्योंकि वो बोला नहीं, मतलब वापस अभी दे रहा ही नहीं है पैसा। If someone is defaulting on allotment, obviously is defaulting on first call, obviously is defaulting on second call. Yes, we know that. So call in arrear तो debit करना ही है। Why will you debit call in advance? सेट ऑफ करना है, सेट ऑफ करना है। इसके लिए ऊपर वाला क्रेडिट को अभी डेबिट देना है। कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू व्हाट? इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। कॉल में कितना आएगा सेकंड एंड फाइनल कॉल में? 2,50,000। 2,50,000। कॉल इन एडवांस कितना एडजस्ट करना है? 12,500। 12,500।
कॉल इन अरियर कितना आएगा अभी? ये सेकंड कॉल भी नहीं भरा है, सेकंड कॉल का CI है 25,000. हाँ 1000 शेयर्स पे 25 रुपया 25,000 एंड बैंक में कितना आएगा देखो 2,50,000 चाहिए था, उसमें से 25 नहीं आया कॉल इन अरियर तो 225 और एडवांस भी एडजस्ट हुआ 12,500 तो अभी कितना बचा बैंक में 2,12,500 2,12,500 Is this clear? Tell me, anyone who did not understand any part of this, any doubt? Ask. बताइए. Come on, try question number 21 on your own. Question 21, last sum for the day. Try it on your own. Question 22 is for homework. नरेशन नहीं लिखा चलेगा? हाँ नरेशन स्किप करो चलेगा. नरेशन आता है ना सेम अमाउंट रिसीव्ड एंड कॉल इन अरियर एडजस्टेड या कॉल इन एडवांस एडजस्टेड. जस्ट राइट दैट एट द एंड. कॉल इन अरियर एडजस्टेड एंड कॉल इन एडवांस एडजस्टेड. Question 21, try it on your own. Question 22 is homework, assignment sheet. Question 21, खुद से कीजिए. रीड करना प्रॉपरली. इधर आ रहा है कॉल इन एडवांस, ध्यान से पढ़ना देखना. I'm starting with balance sheet. असाइनमेंट शीट हो चुका है, कुछ बाकी है सम? सर 10th सम हो गया कि बाकी है? 10 सम हो गया. हो गया ना? 10 सम हो गया. सब हो गया आई थिंक अपना. हाँ हो गया. अभी अपना खाली एक पार्ट बाकी है शेयर्स में, दैट इज इशू एट डिस्काउंट. ओके हाँ वही है 10th सम आई थिंक इशू एट डिस्काउंट ही है. नहीं 10th सम नहीं है, 10th सम हो गया है. इशू ऑफ डिस्काउंट वाला दूसरा है.
10th sum you have done. We are left with only one part of issue of discount. Take it with revision. Next week there is a test on shares. Okay. Issue of shares का test है. Actually next week this Saturday only you get. This Saturday. नो सर, क्या है? नेक्स्ट वीक रखो ना. तो क्या है सैटरडे को, क्या प्रॉब्लम? अरे अभी तो बड़ा टेस्ट दिया है, एक वीक तो टाइम. ओसी और वो सब भी पढ़ना बाकी है. इको ओसी. उसका क्या टेस्ट है क्या? हाँ पर वो करना तो पड़ेगा ना, ओसी कुछ किया ही नहीं है. भी बोलने का. पर नेक्स्ट वीक रखो ना सर. अभी राजीव सर का बड़ा टेस्ट गया. ये तो गया है ना, तो अभी कहाँ है, कुछ बर्डन नहीं है तो अभी कर लो. आज मंडे है भाई, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 6 दिन दे रहा है. और कितना चाहिए तेरे को? एक चैप्टर के लिए 6 दिन. सैटरडे दे दो, चलो बराबर. गिव इट ऑन सैटरडे. सर सीए वालों को कुछ कंसेशन? नहीं, सीए वाले को भी सैटरडे ही देने का. टाइमिंग देख लेना सारा. हाँ, टाइमिंग में तुमको एडजस्ट करके दे देगा. सैटरडे इवनिंग दे सकता है ना. हाँ, तुम लोग दे सकता है. 6:15 to 7. सर दिवाली का भी है. सर लॉ नहीं रहा. दिवाली 10 तारीख को है ना सर? 10 या बावले क्या, 16 तारीख को दिवाली है. कौन सा कैलेंडर है तेरा घर पे? 2 तारीख है आज. 6 दिन बाद 8 तारीख को टेस्ट है. 8th November Saturday is your test of shares. 8th November Saturday is your test of shares. Okay, prepare properly. Saturday. और बाद में मंडे से वेकेशन ना. अभी 15 तारीख बोला सर ने. बिल्स ऑफ एक्सचेंज में वो खत्म करने दो एक चैप्टर रिवीजन का, के बाद देखेंगे. सर क्या है, क्या करते हो? मिलेगा भाई तुमको, हफ्ता भर मिलेगा, टेंशन मत लो दिवाली का. सर शेयर्स खत्म होने के बाद एक दिन का छुट्टी दो ना, एक ही दिन मांग रहे हैं. अरे बाबा, एक दिन वैसे भी छुट्टी है, 3 ही दिन तो लेता है मैं. और हाँ मतलब सर वेडनेसडे को. सर आप 3 बार लेते हो, उसमें भी आप कितना घिसाते हम लोगों की. सर आप हर बार ओवर टाइम में जाते हो, हम लोग फिर भी कुछ नहीं बोलते हैं. अरे एक्चुअली तुमको मालूम है, ऑफलाइन में 2 घंटे का ही लेक्चर होता था. ये तो ऑनलाइन है, इसके लिए 1.5 घंटा हो गया है. हाँ तो सर ऑनलाइन में हम लोग मस्ती नहीं करते, ऑफलाइन में कितना करते थे, तो वो भी तो देखो आप. सर हमने आपको थोड़ा कंसेशन दिया, आप दो हमें थोड़ा. सर आप इधर भी 2 घंटा ही लेते हो, सिर्फ बोलते हो 1.5 घंटा. वही तो सर 9:30 रोज तो से पहले 9:30 बहुत को रेयर छोड़ते छोड़ा हो. है आपने. रोज बहुत रेयर. So many times I have left you at 9:15. What? सर दिवाली 13 तारीख को है. सर ऐसा मजाक मत करो. 9:15 टाइम होता है सर. सर क्यों सर मजाक? दिवाली 30. शांति, चलो. सर प्री दिवाली वैकेशन चाहिए हमको. वो ठीक है, बाद में देखते हैं. पहले सैटरडे का पढ़ाई करना, टेस्ट में मार्क्स चाहिए मेरे को, फिर देखेंगे वैकेशन का. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 6 days are there. Prepare properly. Okay, Saturday shares test. No objectives, only sum and balance sheet. Only sums and balance sheet. कितना 2 सम पूछोगे ना? 15 नहीं. शेयर्स का 4 सम रहेगा, 4 sums. Okay. 8 3 सम में खत्म करो ना. ऑप्शन दो ना एक सर. 8 and 6. 8 and 6, 4 sums. 1 hour 15-minute test. सर ऑप्शन दे दो ना एक में. 6 नहीं, कुछ ऑप्शन नहीं है. सर तो एंट्री भी फिर छोटा आएगा ना. अरे वो हमने जो भी किया है ना, उसमें से ही रहेगा. सर हमने बहुत कुछ किया है. हर एक टाइप में से एक. हाँ, हर एक टाइप में से एक रहेगा. बराबर. एक कॉल्स इन एडवांस का टाइप रहेगा, एक 4 फीचर रीइश्यू ट्रांसफर का टाइप रहेगा, एक. टोटल कितना टाइप है सर?
टोटल तो बहुत सारा है लेकिन कॉम्बिनेशन रहेगा। वो COTC आपने बोला वो भी आएगा? हाँ COTC भी आएगा, यस। सो प्रिपेयर प्रॉपरली 4 सम्स 4 टाइप जितना किया है हमने, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, प्रीमियम, 4 फीचर, री इश्यू, ट्रांसफर, कॉल इन अरियर, कॉल इन एडवांस, ओके, ऑल दिस डिफरेंट एंड COTC। इसका कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, 4 फीचर इन बिटवीन, री इश्यू इन बिटवीन। 4 sums 1 hour 15 minutes, 6:15 से 7:30, 6:15 to 7:30 on Saturday, 6:15 to 7:30 on Saturday evening। सबको यही है, CA वाले लोग को भी यही टाइम है अभी सेम। CA वाला को सर वो आप इम्पोर्टेंट सम्स भेजना ना। इम्पोर्टेंट मैं मार्क करके भेजता हूँ। इम्पोर्टेंट I'll send you today itself, I'll send। Okay, if I don't send by evening, please just remind me। चलो हो गया ये सम, चेक करो एंट्रीज, हिंदुजा वाला चेक करो, check the entries properly। First one, Hindalco, sorry। Authorized capital is 4 lakhs, issued for subscription 2000 shares। So 4 lakhs divided by 100, that is 4000 is the authorized one, ignore that। 4,000 shares it has issued, 2000 shares it has issued, breakup is 25, 30, 20 and final call पे 25 रहेगा। Okay, application money for 2000 shares was duly received at the time of allotment. One shareholder paid the entire amount on 50 shares। First entry should be bank account debit to equity share application, 2000 into 25, 50,000, is that right? Then equity share application to equity share capital, that will be also 50,000, correct? Then equity share allotment to equity share capital, 60,000, right? Then bank to equity share allotment, 2 calls in advance। ना, बैंक टू अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस में कितना आएगा? 50 into 45, 2250, 50 into 45, 2250, ओके। अलॉटमेंट में आएगा 60,000 एंड बैंक में आएगा 62,250। बैंक में आएगा 62,250, अलॉटमेंट में आएगा अलॉटमेंट में आएगा 60,000 एंड एडवांस में आएगा, कॉल्स इन एडवांस में आएगा 2250। 50 into 45, is that clear? Then equity share first call to equity share capital will be 20 into 2000, 40,000। equity share first call to equity share capital 40,000। Then entry will be bank account debit, calls in advance debit to equity share first call। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में 40,000, एडवांस में कितना एडजस्ट करना है अपने को? खाली 20 into 50, दैट विल बी 1000। कॉल्स इन एडवांस डेबिट में एडजस्ट होएगा खाली 1000 और बैंक में आएगा 39,000। तो एंट्री होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट 39,000, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 1000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 40,000। क्यों 1000 एडजस्ट किया, समझा सबको? Why have we adjusted just 1000? Did you all understand? Because first call में खाली first call का call in advance debit होगा, okay? फिर second call का due entry, equity share second call to equity share capital, that will be 25 into 2, 50,000, and then again bank account debit, calls in advance debit to equity share second and final call। second and final call में 50,000, calls in advance में आएगा 1250 और बैंक में आएगा 48,750। बैंक में आएगा 48,750। Entry will be bank 48,750, calls in advance 1250 to equity share second and final call 50,000। Bank 48,750, calls in advance 1250 to equity share second and final call 50,000। Is that clear? Understood? All of you, did you get the entry? Anyone who did not get any doubt, tell me। Okay, coming to the balance sheet। बैलेंस शीट में क्या बनाना है? देखो, ये फुल फ्लेजेड बैलेंस शीट नहीं है, ठीक है।
कोई कोई प्रॉब्लम्स में आपको पूछ सकते हैं कि भैया बैलेंस शीट ड्रॉ करो, बैलेंस शीट ड्रॉ करो। तो पहली चीज समझनी है कि ये फुल फ्लेजेड बैलेंस शीट नहीं है जो आप फाइनल अकाउंट्स में बनाते हो, ठीक है। ये खाली होगा बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। इसको क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है पार्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है पार्ट। When you show disclose only part of the information in the balance sheet, it's known as balance sheet extract. Format is same: liabilities, amount, and assets, amount. ठीक है, सेम फॉर्मेट है, बैलेंस शीट, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। ओके, अभी ये जो फॉर्मेट है ना, ये कंपनियां फॉलो नहीं करती हैं। कंपनीज में वर्टिकल फॉर्मेट फॉलो होता है। शेड्यूल 6 का फॉर्मेट कहा जाता है कंपनीज एक्ट 2013 का। वो वर्टिकल फॉर्मेट तुमको अभी नहीं है सैडली, दैट इज देयर इन सीए फाउंडेशन एंड यू विल लर्न इन योर सेल्फ फाइनेंस कोर्स, दैट इज बीएमएस और BAF और एनी अदर कोर्स इफ यू आर परस्यूइंग, ठीक है। तो वहां पे आपको ये फॉर्मेट आ जाएगा, वर्टिकल फॉर्मेट बोलते हैं उसको कंपनीज का। वो भी सिमिलर है, वर्टिकल मतलब एक के नीचे एक लिखना है सब, और हेड्स होते हैं वहां पे। शेयर होल्डर फंड होता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट एसेट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। So that's a vertical format which you learn in the higher standards. You don't have that right now. You have just that T format जो हमने अभी ड्रॉ किया हुआ है। और ये बैलेंस शीट फुल फ्लेजेड नहीं है, ये क्या है? दिस इज पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। इसमें खाली शेयर्स वाले ट्रांजैक्शन की डिटेल दिखानी है अपने को। ओके, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। इज दिस क्लियर? नाउ आई वांट यू ऑल टू टेक, आपके पास जो सोल्यूशन है ना वो सामने चाहिए। ओके, उसमें सबसे पहला सम हमने जो किया ना वो निकालो। वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम, एकदम सबसे पहला सम ऑफ शेयर्स, सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम, और उसको ये नंबर दे दो। आई थिंक हमने वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम किया था शीट का, इधर नंबर दे देना, क्लास शीट सम नंबर 1, क्लास शीट सम नंबर 1, क्लास शीट सम नंबर 1। क्लास शीट ड्रॉ करना, मैं ये साइज छोटा सा, मतलब 6 लाइन 6 लाइन्स, छोटा सा 6 लाइन का। बहुत बड़ा ड्रॉ मत कर देना बैलेंस। 6 से 5 लाइन भी चलेगा, 6-5 लाइन बस। ओके, फर्स्ट सम मिला आपको? फर्स्ट सम रेगन वाला किया है हमने, फर्स्ट सम। डिड यू गेट इट? आपको पहला एंट्री मिलेगा बैंक टू एप्लीकेशन 1,50,000, राइट? शीट का फर्स्ट सम मिला। अभी अपने को इसका बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बनाना है, तो पीछे नंबर दे देना, क्लास शीट सम नंबर 1, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट सम नंबर 1। ओके, सबका एक्सट्रैक्ट साथ में दिखा रहे हैं हम लोग। अभी एक्सट्रैक्ट बनाने का फंडा बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। जस्ट टेल मी व्हाट इज शेयर कैपिटल फॉर द कंपनी। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कैपिटल क्या है? शेयर कैपिटल क्या होता है? लायबिलिटी होता है, बराबर है। और एंट्री में क्या दिख रहा है आपको? एप्लीकेशन दिखेगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिखेगा, अलॉटमेंट दिखेगा, फर्स्ट कॉल दिखेगा, सेकंड कॉल दिखेगा। वो कभी बैलेंस शीट में नहीं दिखेंगे क्योंकि वो नलिफाई हो जाते हैं। ओके, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल कभी बैलेंस शीट में दिखने वाला नहीं है, तो वो नलिफाई हो जाएगा। तो दिखेगा खाली कैपिटल, और क्या दिखेगा? बैंक। अभी बैंक क्या है बिजनेस के लिए? एसेट है, ठीक है, एसेट है। और बैलेंस शीट कैसे बनानी है? बहुत सिंपल सा रूल है, याद रखना। इफ देयर इज अ लायबिलिटी इन द प्रॉब्लम, व्हाट बैलेंस डज लायबिलिटी हैव? ऑल लायबिलिटीज हैव व्हिच बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। तो प्रॉब्लम में से देख के डू क्रेडिट माइनस डेबिट। क्रेडिट माइनस डेबिट करके जो अमाउंट आया वही जाएगा बैलेंस शीट। एंड ऑल एसेट्स हैव गॉट व्हिच बैलेंस? डेबिट। तो डेबिट माइनस क्रेडिट। अगर लायबिलिटी है तो क्रेडिट माइनस डेबिट, और एसेट है तो डेबिट माइनस क्रेडिट, बस। तो ये प्रॉब्लम में लायबिलिटी में क्या चीज है अपने पास?
चेक करो, कैपिटल शेयर कैपिटल है, बाकी कुछ नहीं आएगा। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल आप चेक भी करोगे ना तो डेबिट माइनस क्रेडिट जीरो होने वाला है उसका, वो नलिफाई हो चुका है। तो आपको बैलेंस खाली मिलेगा शेयर कैपिटल और बैंक में। इन दिस प्रॉब्लम आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके। तो शेयर कैपिटल एंड बैंक ओनली विल हैव बैलेंस। तो टेक अपना कैलकुलेटर का, सॉरी, मैन्युअली कैलकुलेट करो, ओरली चेक करो, शेयर कैपिटल क्रेडिट माइनस डेबिट करके देखो। लायबिलिटी है ना, तो क्रेडिट साइड बड़ा होगा, तो क्रेडिट माइनस डेबिट, चेक द टोटल, हाउ मच इज क्रेडिट माइनस डेबिट इन कैपिटल, हाउ मच इन क्रेडिट माइनस डेबिट इन कैपिटल। तो क्रेडिट से है वहां पे, डेबिट है ही नहीं कैपिटल का, क्रेडिट माइनस डेबिट करने का। इफ इट इज अ लायबिलिटी डू क्रेडिट माइनस डेबिट, इफ इट इज एन एसेट डू डेबिट माइनस क्रेडिट। बस लायबिलिटी है तो क्रेडिट माइनस डेबिट, एसेट 5 लाख आ रहा है। 5 लाख आ रहा है आपको। तो इधर हम लोग लिखेंगे शेयर कैपिटल 5 लाख, शेयर कैपिटल। सर मतलब जितना कैपिटल है सबको ऐड करना है? हाँ, सबको ऐड करना है, जितना कैपिटल में क्रेडिट है ना सबको ऐड करो। क्रेडिट बोला ना, क्रेडिट माइनस डेबिट, जर्नल में 11th में कहता क्रेडिट माइनस डेबिट ऑफ कैपिटल। शेयर कैपिटल जितना क्रेडिट है सब ऐड करो, जितना डेबिट है सब माइनस करो, डेबिट में कुछ नहीं है उसका। यू विल गेट 5 lakhs। मिला? अभी ऊपर चेक करो कितना शेयर्स का इश्यू था, फेस वैल्यू क्या था शेयर्स का, what was the face value of shares, what was the number of shares we issued? 50,000 shares of 10 each ना, can you see that? तो वही यहाँ पे ब्रैकेट में लिखने का, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, तो हो गया ना 5 लाख। वो डायरेक्टली भी कर सकते हो आप, ऊपर देख के 50,000 इंटू 10 5 लाख, दैट्स अ शॉर्टकट। और क्रेडिट माइनस डेबिट करोगे तो भी सेम आंसर मिलेगा। अभी ये हो गया कैपिटल। अभी और क्या दिखेगा जर्नल में से, बैलेंस शीट में? तो बैंक, यू विल फाइंड ओनली बैंक, क्योंकि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल नलिफाई हो चुका है। आपको करना है तो करो, सबका क्रेडिट माइनस डेबिट करो, जो जो जीरो है वो नहीं दिखेगा बैलेंस शीट, सिंपल एज दैट, ओके। तो अभी बचा खाली बैंक। बैंक क्या है बोलो, एसेट है कि लायबिलिटी? एसेट। एसेट है तो करो डेबिट माइनस क्रेडिट, एसेट है तो करो डेबिट माइनस क्रेडिट, 5 लाख। तो 5 लाख, तो इधर मिलेगा बैंक 5 लाख। खत्म, टैली हो गया आपका, ये हो गया एक्सट्रैक्ट। सर अगर क्वेश्चन में कॉल्स इन अरियर एंड वो सब नहीं है तो डायरेक्ट क्वेश्चन से ही कर सकते हैं ना हम लोग? यस यस यस, कॉल्स इन अरियर, शेयर फॉरफीचर नहीं है तो क्वेश्चन से ही लिख सकते हो। ये शॉर्टकट है, 50,000 इंटू 10 5 lakhs, और सामने बैंक ऑटोमेटिकली 5 लाख ही मिलेगा। समझा? ये था एक्सट्रैक्ट। सेकंड बोलो हमने कौन सा सॉल्व किया था? आई थिंक क्वेश्चन 2 हमने सॉल्व किया था, रेनेट क्लास शीट सम नंबर 2, रेनेट सॉल्व किया था, रेनेट। सर वो गजानन किया था हम लोग ने। अरे सॉरी, गजानन 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 वाला किया था, सॉरी सॉरी। सर वो टेक्स्ट बुक का समय। टेक्स्ट बुक या टेक्स्ट बुक टेक दैट। गजानन को पकड़ो, कैच गजानन। कौन सा है पेज नंबर जरा बोलो ना। 315 315। One second. ऊपर हेडिंग दे दो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। क्लास शीट नहीं है, ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, पेज 315। क्वेश्चन कौन सा है? नंबर क्वेश्चन नंबर 1।
दिस इज लायबिलिटी, दिस इज एसेट। ठीक है, अभी क्वेश्चन पढ़ो, जर्नल सामने रखना, सॉल्यूशन सामने रखना, देख के बताओ क्या दिखेगा आउट ऑफ द सम इन द बैलेंस शीट। What will you find in the balance sheet? Will you have application, allotment, first call, second call in the balance sheet? No, only capital and bank. तो पहला शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल इज अ लायबिलिटी, बराबर है, शेयर कैपिटल इज अ लायबिलिटी। कैसा ढूंढने का? क्रेडिट माइनस डेबिट। लायबिलिटीज है तो क्रेडिट माइनस डेबिट, एसेट है तो डेबिट माइनस क्रेडिट। ओके, बाकी भी बीच में डाउट लगता है कोई आइटम आएगा तो उसका भी डेबिट माइनस क्रेडिट करके देख लेने का। ठीक है, तो वही फंडा है खाली, और कुछ नहीं। तो क्रेडिट माइनस डेबिट कितना है कैपिटल? देखो क्रेडिट माइनस डेबिट करो, कैपिटल 6 लाख 6 लाख 6 लाख मिलना चाहिए। 6 लाख सर, अगर ऐसा समझाएगा तो शेयर कैपिटल और बैंक दोनों सेम अमाउंट से ही होगा। सेम अमाउंट से होगा, टैली होगा ही आपका, एक्सट्रैक्ट हर बार टैली होगा ही। ओके, हमेशा आपका एक्सट्रैक्ट टैली होगा ही, विल प्रैक्टिस, आपको पता चलेगा। दिस इज 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ये समझा कहां से मिला मेरे को? 60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। ये आपको 6 लाख रुपए रेज करने थे, आपने 6 लाख का ही कैपिटल रेज किया है, 60,000 शेयर से 10-10 रुपए के। तो ये हो गया शेयर कैपिटल। और सामने बैंक कैसे ढूंढोगे? बैंक सीधा छापने का है तो छाप भी सकते हो इन दिस सम, अदरवाइज यू कैन डू डेबिट माइनस क्रेडिट। बैंक का ऑल द डेबिट्स यू ऐड, देख रहे हैं, बैंक का 1,20,000 प्लस 1,80,000 3 लाख प्लस 1,80,000 480 प्लस 120 6 लाख ही मिलेगा आपको। You will get 6 lakhs. Mila? Got it? Hello? What was the next sum we did? I think that was for homework. Standard textbook का ही sum था ना? सर पेज नंबर 341 341 341 का क्वेश्चन नंबर 2 था आई थिंक, है ना? हाँ सर, करो उसका बैलेंस शीट करो, वो होमवर्क था। क्वेश्चन पेज 341 क्वेश्चन नंबर 2 बनाओ, एक्सट्रैक्ट खुद से बनाओ, जर्नल सामने रखो, छोटा सा ही बनेगा, 2 लाइन का ही एक्सट्रैक्ट आएगा। Give the heading as balance sheet extract. Balance sheet extract. क्या दिखेगा आंसर में? अगेन ओनली 2 थिंग्स, शेयर कैपिटल एंड बैंक। ओके, शेयर कैपिटल एंड बैंक। अभी इधर खाली शेयर कैपिटल के बारे कैपिटल का मतलब प्रेपोजिशन में तो जस्ट, बाकी सब तरीका सेम। कितना आएगा कैपिटल में बता सकते हो मेरे को? 10 लाख। और सामने बैंक में भी कितना आएगा? 10 लाख। और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? हाउ मेनी शेयर्स आर देयर? 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स of 10 each. 1 lakh preference share of 10 each. Tallies on 10 lakh. Tallies on 10 lakh. Is that clear? What was the next sum after this? Question 2 रेनेट वाला। रेनेट वाले पे आ जाओ, रेनेट वाले पे सब लोग। क्लास शीट क्वेश्चन 2 रेनेट, क्लास शीट क्वेश्चन 2 रेनेट, क्लास शीट क्वेश्चन 2 रेनेट। ड्रॉ बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, स्मॉल बैलेंस शीट। Give the heading as balance sheet extract.
अभी क्वेश्चन ध्यान से रीड करो, क्या अलग दिख रहा है आपको क्वेश्चन में? कुछ अलग दिख रहा है? रेनेट वाले में क्या अलग हुआ था? कॉल्स इन अरियर हाँ, तो कॉल्स इन अरियर्स दिखेगा कि नहीं दिखेगा बैलेंस शीट में? थिंक, दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्यों दिखेगा? व्हाट आर कॉल्स इन अरियर्स? अमाउंट नॉट रिसीव्ड। हाँ, तो वो बिजनेस के लिए क्या है? एसेट है ना, डेटर है ना, मिलना बाकी है, राइट? तो यहाँ पे सम में तीन चीजें दिखेंगी। व्हाट थ्री थिंग्स? शेयर कैपिटल तो है ही, बैंक भी है ही, और सामने कॉल्स इन अरियर्स भी आ गया। ठीक है, अभी थ्री थिंग्स यू विल हैव इन द सम। आउट ऑफ दैट शेयर कैपिटल इज लायबिलिटी, बैंक इज एसेट, कॉल इन अरियर इज एसेट, बराबर। बट प्रेजेंटेशन के वक्त ध्यान रखना, कॉल इन अरियर को एसेट में नहीं दिखाने का है, कॉल इन अरियर को क्या करने का? शेयर कैपिटल में से माइनस करके दिखाने का, शेयर कैपिटल में से माइनस करके दिखाने का। इज दिस क्लियर? क्योंकि आप कोई चीज एसेट में दिखाओ या लायबिलिटी से माइनस करो, बात वही होता है। तो हम लोग प्रेजेंटेशन के लिए है ना, हमेशा कॉल इन अरियर एसेट में नहीं दिखाते, कैपिटल में से माइनस करके दिखाते हैं। ये याद है शुरुआत में हमने कुछ लर्न किया था, दैट वाज कॉल्ड एज कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। रिमेंबर, कॉल्ड अप का मतलब होता है इतना पैसा मांगा, पेड अप का मतलब है इतना भरा। तो कॉल्ड अप माइनस कॉल्स इन अरियर्स इज पेड अप कैपिटल। तो हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट में हर बार पेड अप कैपिटल दिखाते हैं। तो ऊपर वाले तीनों समय जो दिख रहा है ना आपको अभी, जो कि आप 5 लाख 6 लाख 10 लाख, ये पेड अप कैपिटल, क्योंकि सबने पूरा पैसा भरा था। यहाँ वाले सम में सबने पूरा पैसा नहीं भरा है, तो थोड़े कॉल इन अरियर है, तो हम माइनस करके दिखाएंगे। ढूंढने का तरीका सेम है बॉस। कैसे ढूंढोगे? कैपिटल को कैसे ढूंढने का? क्रेडिट माइनस डेबिट। तो चलो, टेक द क्रेडिट्स ऑफ कैपिटल, एड अप ऑल द क्रेडिट्स ऑफ कैपिटल, ऑल ऑफ रेनेट वाले सम में कैपिटल के क्रेडिट्स ऐड करो सब लोग। कम ऑन, ऐड द क्रेडिट्स ऑफ कैपिटल इन द रेनेट वाला सम। शेयर कैपिटल का क्रेडिट्स ऐड करो, add up all the credits of capital in Renet wala sum, you should get 5 lakhs. Add all the credits of capital in Renet wala sum, you should get 5 lakhs. Did you all get that? Hello. Keep the solution journal in front of you. Renet वाले सम का सब क्रेडिट्स ऐड करो कैपिटल, you should get 5 lakhs. Are you getting that? सर मुझे 3,60,000 मिल रहा है। हाँ सर, मुझे भी 36,000 शेयर्स पे 10 अरे एक मिनट, अंडर सब्सक्राइब्ड है ना? अरे हाँ एक मिनट, 36 into 10, 3,60,000 not 5 lakhs, my bad, that was authorized. 36,000 into 10, sorry, 3,60,000 आना चाहिए, 3,60,000, 3,60,000 मिला सबको? 3,60,000, got it? Okay. अभी वो 3,60,000 इस कैपिटल, तो मैं इधर इनर कॉलम में लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को माइनस करना है कॉल इन अरियर। अब मुझे बताओ कॉल इन अरियर क्या है, एसेट है कि लायबिलिटी है? Asset. So assets have got which balance? Debit balance. So how will you identify the amount of call in arrear which will appear in balance sheet? Do debit minus credit. Do debit minus credit because bank was an asset. All assets का फंडा यही है, debit minus credit. तो call in arrear का करो debit minus credit. Call in arrear का सब debits ही मिलेगा I think यहाँ पे. Credit तो कुछ है नहीं. Forfeit तो किया नहीं है तुमने. तो call in arrear का add up all the debits. Add up all 5,600. 5,600. तो आपको कितना मिलेगा आउटर कॉलम? 3,50,400 मिलेगा। 3,50,400 नो 354,400 354,400 मिला। बैंक ढूंढना है अभी, बैंक कैसे ढूंढोगे? डेबिट माइनस क्रेडिट, एसेट है तो डेबिट माइनस क्रेडिट, एड ऑल द डेबिट्स ऑफ बैंक, एड ऑल द डेबिट्स ऑफ बैंक, you should get this answer, 3,54,400. 3,54,400.
मिला कि नहीं बताइए। सर इसमें वो ब्रैकेट में नहीं लिखना है हम लोग को। 3,54,400 हाँ लिखना है ना, ब्रैकेट में लिखना है। इसमें नहीं भी लिखोगे तो एक्चुअली चलेगा, यू कैन राइट इट, इवन इफ यू स्किप इट इज फाइन। खाली शेयर कैपिटल है तभी मेंशन करना जरूरी है। दिस इज 36,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, 10 called up, 10 called up, 36,000 equity shares of 10 each, 10 called up, 10 called up मतलब पूरा पैसा मांगा है, 36,000 shares of 10 each, 10 called up, okay। एडिशनल इंफॉर्मेशन खाली शेयर कैपिटल ही दिया ना, तभी वो सब डिटेल दिखाओगे तो चलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स है ना। बाकी जब मल्टीपल आइटम वाला समय तभी अंदर का मसाला छोड़ दोगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो 354,400 यू शुड गेट। बैंक का मिल रहा है डेबिट माइनस क्रेडिट 354,400। Did you all get that? What was the next sum we did? 323 question 7. Page 323 question 7. Page 323 question 7. Take out that solution. Page 323 question 7. Question 7 page 323. This is same only. Leave that. What is next after that? Class sheet question 3. Class sheet question 3. Class sheet question 3. Class sheet question 3. Yeah, try this. Class sheet question 3, Tisca Limited. Make the extract on your own. Class sheet question number 3, Tisca Limited. Try the extract on your own. Class sheet question number 3. कभी भी याद रखना, बैलेंस शीट में एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये जिंदगी में नहीं दिखने वाला है क्योंकि ये नलिफाई हो जाता है। ओके, दिखेगा क्या? कैपिटल दिखेगा, कॉल इन अरियर दिखेगा, ओके, रिजर्व दिखेगा, प्रीमियम, कैपिटल, रिजर्व, शेयर फॉर फीचर, बैंक दिखेगा। इस 5-6 आइटम्स ओनली विल अपीयर। आगे और सम करेंगे प्रैक्टिस तो और क्लियर है। एडवांस भी नहीं दिखेगा ना? एडवांस भी नहीं दिखेगा क्योंकि एडवांस भी नलिफाई हो गया, बराबर, एडवांस भी नहीं दिखेगा। कॉल इन एडवांस भी नहीं दिखेगा, लास्ट कॉल के बाद वो भी नलिफाई हो गया। कभी कभार एडवांस दिख सकता है अगर आपने फाइनल कॉल नहीं मांगा है, ने खाली फर्स्ट कॉल तक का एंट्री किया और बैलेंस शीट बना दिया, तभी कॉल इन एडवांस। तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा ना? वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, बराबर। कॉल इन अरियर कैपिटल में से सबट्रैक्ट, कॉल इन एडवांस कैपिटल में ऐड। सर अब कितना सम करना है? बस ये एक और है, ये मिला आपको पहले, टिस्का वाला मिला 444,750. 444,750 मतलब व्हाट हैव यू गॉट एज कैपिटल? आई थिंक शेयर कैपिटल आपको मिलना चाहिए 4,50,000. 4,50,000 लेस कॉल्स इन अरियर्स कितना आ रहा है? 5250. 5250, तो 4,44,750 एंड बैंक में आना चाहिए डेबिट माइनस क्रेडिट सेम अमाउंट 444,750। प्लीज चेक, मिल रहा है? इधर ब्रैकेट में लिख देने का 45,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each fully called up, 45,000 of shares of 10 each fully called up less calls in arrear, paid up capital is 444,750। मुझे बताओ डिविडेंड कौन से कैपिटल पे देगा कंपनी? इधर capital paid up, that is 444,750। is that clear? 444,750 pay the dividend always on paid up cap। okay, so this is your balance sheet extract। थोड़ा बहुत घुस रहा है दिमाग में, क्या करना है? Basic funda is simple. If it is a liability, do credit minus debit, and if it is an asset, do debit minus
क्रेडिट. ओके, एंड सब में कभी एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दिखेगा, उसको छोड़ के बाकी आइटम दिखेगा सब. वी स्टॉप एट दिस पॉइंट. ओके, और कौन सा था नेक्स्ट समय? सर वो होमवर्क था ऑनेस्टी लिमिटेड का, पेज पता नहीं हो. नहीं सर, उसके पहले भी एक था, पेज 320, ठीक है. क्वेश्चन 5. 320 पे क्वेश्चन वैशाली लिमिटेड. वैशाली लिमिटेड, या वैशाली लिमिटेड. ओके, वैशाली लिमिटेड में क्या हुआ है, एक मिनट देख लो. दिस एक्सट्रैक्ट इज फॉर होमवर्क. Vaishali Limited issued 10,000 equity shares of 10 each, payable as 3 on application, 4 on allotment, 3 on first call, 4 on final call. The company received application for 15,000 shares. Can you see that? तो अभी मुझे एक बात बताओ, it is under subscription or over subscription? ओवर सब्सक्रिप्शन है. तो क्या कंपनी 15,000 शेयर्स रख लेगा कि 10,000 ही रख सकता है? 10,000. ओके, तो जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन रहेगा ना, तो आपको 10,000 शेयर ही लिखने का है. तो अगेन यू कैन चेक इन योर सम, कैपिटल का क्रेडिट माइनस डेबिट कितना मिलेगा, तो 10,000 इंटू 10 ही मिलेगा, 1 लाख ऑटोमेटिक. ओके, और बैंक में भी 1 लाख. फंडा वही है. तो जो अपना पहला 3 सम का एक्सट्रैक्ट था ना, वही ये सम का दिखेगा सेम. Whenever it is over subscription, that doesn't mean कि वो एक्स्ट्रा 5,000 कुछ बैलेंस शीट में दिखेगा, वो कभी नहीं दिखने वाला है. आपको बैलेंस शीट में क्या दिखेगा, एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स, जो इश्यूड नंबर ऑफ शेयर्स है ना, वही दिखेगा. हाँ, अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो कम वाला दिखेगा, लेकिन अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो इश्यूड वाला ही दिखेगा ज्यादा. तो ट्राई करो, क्वेश्चन का जर्नल देख के ट्राई करो, मेक दिस एक्सट्रैक्ट एज होमवर्क. ओके, वैशाली लिमिटेड, खुद आंसर मिल जाएगा. बैंक का करना डेबिट माइनस क्रेडिट, और कैपिटल का करना क्रेडिट माइनस. ठीक है, तो नहीं होगा ना सर, इसमें से जो कैपिटल रहा वही इंटैक्ट रहेगा ना फिर. सर प्रीमियम आता है कभी क्या होता है? क्या कभी क्या होता है? प्रीमियम होता है कभी